मेयर की पूरा पटना जान लिया गया जयप्रकाश मेयर कैंडिडेट है, लेकिन अचानक रिजर्व हो गया सीट। अब क्या आगे की रणनीति है आपकी? नहीं, बिल्कुल हम तो सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। पटना की सेवा करना है। जहाँ जहाँ जिस जिस दायित्व में मैं रहा हूँ वहाँ बड़ी दृढ़ता के साथ किसी भी कार्य को मैं करना। यही जनमानस जो हमसे नज़दीक में रहे लोगों को लगा और उन लोगों ने कहा कि मेयर के रूप में मैं आया। सर्वेक्षण कराने के उपरांत, मेरा तो जन्म कर्म यहाँ है, मैं भी सारी समस्याओं को जानता हूँ। सर्वेक्षण कराने के उपरांत पटना की बहुत सारी समस्याओं के बारे में हम लोगों को जानकारी हुई। उसके बाद समस्या बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब लोग बताते हैं। मैंने समाधान बताने का कार्य किया और अपने संकल्प पत्र के माध्यम से सभी जनमानस के बीच में मैंने सभी का जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान बताते हुए उसका वितरण भी किया, जिससे कि जनमानस सहित नगर निगम के लोग भी जाने। और कई हमारे समाधान पर अंतिम प्रस्ताव जो नगर निगम की बैठक हुई उसमें कई प्रस्ताव पर मुहर भी लगा। ये अलग बात है कि अब जो नए मेयर आएंगे तो बजट का प्रावधान करेंगे और वो इम्प्लीमेंट होगा। जैसे चिकित्सक आपके द्वारा ई रिक्शा रिचार्जिंग पॉइंट, महिलाओं के लिए टॉयलेट, अलग कलर का टॉयलेट हो और महिलाएं उसकी व्यवस्था करें, तो महिलाएं यूज करें। इस तरीके से समस्या है तो उसका निदान भी करना पड़ेगा। तो निदान को एक प्लान्ड वे में और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अब जो मेयर आएंगे वो करेंगे। तो इसकी तैयारी तो अभी चली रही थी। ये सारी बातें जनमानस देख रही है और इसके आधार पर निश्चित रूप से हम लोग बहुत बड़े अंतर से जीतने की स्थिति में हैं। लेकिन इसी बीच ये जो आदेश आया राज्य निर्वाचन आयोग का कि पटना का मेयर महिला आरक्षित हो गया, अब महिला आरक्षित हो गया तो जो आदेश आया उसका तो सम्मान करना है, ठीक है। तो इस पर हम लोग सोचने लगे। उसी बीच में हजारों जनमानस हमसे मिल करके, हमसे बात करके, हमें व्हाट्सएप करके, मैसेजेस करके, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपस में डिस्कशन करके मायूस टाइप का ऐसा माहौल लगा कि जनता अब फिर सोचने लगी कि फिर वही ढाक के तीन पात वाली बात हो जानी है। क्योंकि जनता को अजय प्रकाश पर विश्वास है कि तो हम सभी देख ही रहे हैं और वो कर सकता है ऐसा भी। और महिला हो जाने से हट गया। तो लोग मिले, बोले, हमारे जो कोर कमेटी के लोग हैं उनसे भी हजारों लोग, ये लगभग संख्या लाखों में पहुंच गई। तब हम लोगों ने अपने कोर कमेटी की बैठक की। 3 दिन से उस पर मंथन चलते रहा। उस मंथन के दौरान ये निर्णय लिया गया कि बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज जो कोषाध्यक्ष श्रीमती बीना कुमारी, जो कि बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज जैसे संस्थान जो कि 154 ब्रांच पूरे भारत में और 7 देशों में ब्रांच है और दर्जनों पुस्तकें यहाँ से प्रकाशित हैं, तो वहाँ की कोषाध्यक्ष जो कि एक सामाजिक महिला है, सशक्त है, उनको पटना के मेयर के रूप में किया जाए, क्योंकि पटना को बर्बाद होने से बचाना है। मूल उद्देश्य यही है कि सशक्त व्यक्ति के हाथ में ये पटना रहे, प्लानिंग करने वाले व्यक्ति के हाथ में ये पटना रहे, और सिर्फ प्लानिंग करके भूल जाना नहीं, प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करने वाले व्यक्ति के हाथ में ये पटना रहे। निश्चित रूप से पटना का जो गौरव, जो इतिहास, वो फिर से दोहराए। तो सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया और विधिवत श्रीमती बीना कुमारी जी, जो कि बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज की कोषाध्यक्ष, वो इस चुनाव में आएंगी और मेयर प्रत्याशी के रूप में रहेंगी। और जनमानस का प्यार जिस प्रकार मुझे मिलता रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जब जब जहाँ जहाँ इस संस्थान में भी वो मेरे साथ रहीं, मैं उनके साथ रहा, ये संस्थान बहुत ऊंचाई तक गया। तो मेयर के रूप में संवैधानिक रूप से वो रहेंगी, लेकिन उनको जहाँ भी फील होगा कि डॉक्टर अजय प्रकाश का भी राय लेना है, उनका भी, क्योंकि मेरा तो स्वभाव ही है सेवा करना, तो मैं हर वो स्थान पर, हर वो जगह, हर वो विषय पर मैं हमेशा जनमानस की सेवा के लिए बीना कुमारी जी के साथ हूँ और रहूँ। निश्चित रूप से पहले की भांति पटना
सशक्त बनेगा, सुंदर बनेगा, स्वस्थ बनेगा, स्वच्छ बनेगा, संपूर्ण पटना विकसित होगा, नंबर 1 बनेगा। वीणा जी मेयर चुनी जाती हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर वही कहानी मेयर पति और मुखिया पति जैसे हो जाएगी, अजय प्रकाश ही मेयर की भूमिका अदा कर रहे हैं और वीणा जी मेरा जो कार्य रहा वो सेवा कार्य रहा। निश्चित रूप से मैं कहीं जहाँ सेवा दे रहा हूँ वहाँ रहूँगा। और भी ईश्वर ने जो जनता का प्यार मुझे दिया है, चाहे तिरंगा यात्रा की बात करें, गंगा आरती की बात करें, मतलब एक इतिहास रचा गया है। 50,000 की संख्या तिरंगा यात्रा में, 35,000 की जनसंख्या गंगा आरती में, ये जन सैलाब उमड़ पड़ा, सेवा करने के कारण ही हुआ है। निश्चित रूप से जनता की सेवा तो मैं करता ही रहूँगा। अगर मेयर के रूप में, मैंने पहले भी बताया, वीणा कुमारी जी अगर ज़रूरत महसूस करेंगी मेरा राय लेने का, तो निश्चित रूप से मैं वहाँ भी उपस्थित रहूँगा, क्योंकि सेवा करना मेरा कार्य है। मेयर पति नहीं या मेयर पत्नी नहीं, वो अपने स्थान पर, मैं अपने स्थान पर, लेकिन विचार विमर्श तो होता ही नहीं। हम लोग को तो साथ काम करने का आदत लगा हुआ है, साथ मिल करके डिसीजन लेते हैं। तो संवैधानिक जहाँ पद है वहाँ तो वही देखेंगे निश्चित रूप से। मुझे जहाँ संवैधानिक पद पर मैं रहूँगा या रहता हूँ मैं देखूँगा, लेकिन आपस में तो राय लेंगे ही ना। तो हर जगह मैं उपस्थित रहूँगा उनके साथ, प्रत्येक जगह। आरक्षण का रोस्टर नहीं बदला, आपको कहीं कभी खतरा महसूस हुआ था? जो कि आप एक बार निर्वाचन आयोग भी गए थे आरक्षण की स्थिति की समीक्षा के आवेदन को लेके। मेरा मानना ये है कि पटना बिहार की राजधानी है, और बिहार की राजधानी होने के नाते यहाँ के जो मेयर हैं उनको राष्ट्राध्यक्षों से भी मिलना होता है, और भी बहुत बातें हैं। जैसे 17,29,480 वोट, बिहार में ऐसा कोई मेयर का कंस्टिट्यूंसी नहीं है जहाँ इतना वोट हो, और राजधानी होने के नाते ये प्रतिनिधित्व करता है पूरे बिहार का। तो यहाँ का मेयर पद जो है, अगर आरक्षण रहित होता तो सभी को उसमें अपनी सहभागिता, उम्मीदवारी पेश करने का मौका मिलता, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, सब तरह के लोगों को उसमें अपनी उम्मीदवारी देने का मौका मिलता। तो यही मेरा कहना है। मैंने इसलिए आवेदन भी दिया कि यहाँ पर अगर कंपटीशन ज़्यादा हो तो उसमें से जो छन करके बाहर आए वो निश्चित रूप से बहुत ही सशक्त हो। अब आधा तो आपने छाट ही दिया, पुरुष को तो अलग कर ही दिया, अब तो आधा 50% जो जनसंख्या है उसमें से जो सशक्त हैं वो छन करके आएंगे। तो अगर जिला में कोई कंपटीशन करा रहे हैं और कोई स्टेट लेवल का कंपटीशन हो, जिला लेवल में अगर 10 लोग चुन करके आ रहे हैं टॉप 10, और स्टेट लेवल में जो अगर कोई टॉप 10 चुन करके आ रहे हैं, दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो हो सकता है कि उस जिला का जो मेन टॉपर है वो उस स्टेट लेवल के टॉप 10 में नहीं आए, हो सकता है, या हो सकता है वही 10 चले आए स्टेट में, ये भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महिला आरक्षित हो गया है, हो सकता है कि मेयर जो आए वो पूरा सशक्त, वो पुरुषों की तुलना में भी टॉप पर, क्योंकि अगर आरक्षण रहित भी करते हैं तो हो सकता है कि अगर वो सशक्त होती तो जनता उन्हीं को चुनती। लेकिन बंधन में नहीं बांधना चाहिए था, मेरा यही निवेदन कि पुरुष और महिला सभी लोग, सभी के लिए यहाँ जनरल करना चाहिए था। उस कंपटीशन में से जो निकल करके आता उस सारे लोगों के बीच से निकल करके आता, अब महिला हो गया है तो निश्चित रूप से हम लोग तो देख ही चुके हैं ना कि महिला सशक्तता उसमें भी आवश्यक है, वैसे ही मेयर को जिताने की आवश्यकता है। तो अब तो हैं, उनके द्वारा ये समाज सेवी भी हैं, ये जनता की सेवा भी करती हैं, इस कॉलेज का भी संचालन करती हैं, तो हर तरह का तो उनके पास अनुभव है। अब मेयर के रूप में जब आएंगी तो उस अनुभव को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे और पूरी सशक्तता के साथ पटना को सुंदर,
स्वच्छ बनाएंगे।